अनीसा, यहाँ पर जिन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्म यहाँ पर पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज गरुड़ में की है। मैं उनसे पूछना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चे जो हैं अभी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसा क्या रहा बेटा जो आप सरकारी स्कूल में ही आपने ज्वाइन किया? सर, इसके तो कई कारण हैं। मैंने भले ही 8th क्लास तक प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा था, बट देन 9th ऑनवर्ड्स मैं यहाँ आई, क्योंकि मुझे सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, मुझे और भी चीज़ों में अपनी डेवलपमेंट करनी थी, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो या कम्युनिकेशन स्किल्स हो या फिर अपनी एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो। उसके लिए भी मैंने गवर्नमेंट स्कूल्स को ज्वाइन किया। सबसे पहले तो यहाँ पे एनसीसी एंड एनएसएस है, जो आपकी पर्सनैलिटी को उभारने में बहुत अच्छा काम करते हैं। एंड देन आपको यहाँ पे कई सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेने का मौका मिलता है, जिससे आपका जो एक स्टेज का फियर होता है या फोबिया होता है वो ख़त्म हो जाता है। देन आपको कई सारे दूसरे टाइप की चीज़ें भी होती हैं, जैसे आप सिंगिंग या फिर आप कल्चरल, इस तरीके की चीज़ों में भी आप पार्ट ले सकते हैं, जिससे कि आप अपना एक सोशली भी एक अच्छा एक प्रेजेंस बना सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों ने मुझे मोटिवेट करा था इस स्कूल को ज्वाइन करने में। अच्छा, आप जैसे आपने इंटर कर लिया है तो आगे की क्या सोची है आपने? क्योंकि एक तो यहीं तक सीमित नहीं है, आगे आप बताइएगा। तो मैंने आगे के लिए तो ये सोचा है कि मैं प्रोबेबली, क्योंकि मेरा जो ड्रीम है वो है कि मैं सिविल सर्विसेज ज्वाइन करूं, तो उसके लिए मैं चाहती हूं कि मैं CUET का एग्ज़ामिनेशन दूंगी, जिससे कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ में आप पार्ट ले सकते हो, चाहे वो BA कोर्सेज़ हो या BSc कोर्सेज़ हो। तो मेरा तो यही मोटो रहेगा कि मैं CUET देकर एक अच्छी परसेंटाइल से एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकूँ। ठीक है। अच्छा, ये तैयारी करने में आप कैसे तैयारी करी है आपने, जो बहुत अच्छा अचीवमेंट आप करी है आपने? तैयारी करने के लिए तो एक ही चीज़ है कि आपको कंसिस्टेंटली हर दिन पढ़ना चाहिए। भले ही आप 1 से 2 घंटे पढ़ें, बट आपको वो टाइम देना ही पड़ेगा, चाहे वो रोज़ ही क्यों ना हो। क्योंकि हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप साइंस के सब्जेक्ट्स देखें तो वो ऐसे सब्जेक्ट्स तो है नहीं कि आपको एक दिन में पढ़ के आ जाएं। उनको पढ़ने में काफ़ी टाइम लगता है, उन्हें समझने में, कॉन्सेप्टेबिलिटी करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो उनको पढ़ने के लिए आपको कंसिस्टेंटली हर दिन पढ़ना पड़ेगा, चाहे फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो। बट आपको और उसके साथ में प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आपने बस पढ़ लिया है, बट उसके साथ में आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे खुद से। जब आप खुद से बुक से पढ़ोगे, ना कि इंटरनेट से, जब आप बुक से पढ़ोगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से आपकी जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर होंगे। अच्छा, कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थोड़ा चुनौती लगी आपको? हाँ, मेरे लिए तो ऐसे सब्जेक्ट्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ही थे। बाकी मेरे लिए फिज़िक्स, हिंदी एंड इंग्लिश तो इजी थे, बट मैथ्स और केमिस्ट्री मेरे लिए थोड़े चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स थे, क्योंकि मैथ्स मेरे हिसाब से, मेरे लिए जो मैथ्स थी वो थोड़ी सी टफ़ रहती है, क्योंकि ये मेरा मानना है कि मैथ्स मेरे लिए टफ़ थी। एंड केमिस्ट्री में मानना था कि कुछ जो केमिकल रिएक्शंस वगैरह होती हैं वो थोड़ा मुझे याद करने में प्रॉब्लम आती थी। तो क्या जहाँ यहाँ लेक्चरर आप थे, लेक्चरर उनको भी तो आप पूछते रहती होंगी? हाँ। तो उनका क्या रहता था? सर, उनका तो बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि हमारे फिज़िक्स के सर हैं, या फिर हमारी मैथ्स की मैम है, या हमारे केमिस्ट्री के सर हैं, इन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी है। कोई भी कॉन्सेप्ट हो या कोई भी क्वेश्चन हो, अगर मुझे पूछना होता तो मैं इनसे ज़रूर पूछती थी, जिसे वो अच्छे से बताते भी थे, जिससे कि हमारे जितने भी डाउट्स होते थे वो क्लियर हो जाते थे। बट मेरा एक सजेशन ये रहेगा कि अब जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए, अगर कुछ बच्चे हैं जो मेरिटोरियस बच्चे होते हैं, उनके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा क्लासेस लगेंगी, तो वो और ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अच्छा, अभी जैसे बच्चे कोई आर्ट पास हो रहा है, अभी कहीं गांव से आके बहुत दूर दूर से, वो बच्चा यहाँ पढ़ना चाहे तो उनके लिए तुम कुछ संदेश देना चाहोगी? क्या उनके लिए ये ऑप्शंस बहुत अच्छा है? हाँ, देखो, जो ये स्कूल है ना, ये आपको इतनी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा कि आपको खुद से ही लगने लग जाएगा कि मुझ में चेंजेस आ रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता था, क्योंकि पहले मैं बहुत, अगर मैं खुद से कहूँ तो मैं बहुत एक टिमिड टाइप की बच्ची थी, जो कि अकेले इंट्रोवर्ट कहते हैं, जैसे इंट्रोवर्टेड थी। बट जब से मैं यहाँ 9th से आई हूँ, तब से थोड़ा सा चेंजेस आए हैं, जो मुझे खुद भी फील होता है। तो मैं यही कहूँगी, जितने भी बच्चे यहाँ आसपास के बच्चे हैं जो 8 से पास होकर या फिर 6th से पास होकर आते हैं या 11th से आना चाहते हैं, वो यहाँ ज़रूर आएँ। क्योंकि आपको, जब आप यहाँ खुद आएंगे तो आपको पता लगेगा कि आप में क्या पॉजिटिव चेंजेस आते हैं और आप क्या अच्छा कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद।